पिछले चैप्टर में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. These days magnets are used in various of purposes, like magnets are used in radios, TVs or stereo speaker and many more. Magnets are also used for making electric generators, electric motors and MRI technique, that is magnetic resonance imaging technique. This technique is used to scan the inner body parts. The term magnetic effect of electric current means when an electric current passes through any conductor, magnetic field produced around it. Or we can say that a current carrying conductor behave like a magnet. इसे समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की ज़रूरत होगी, जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट. इसमें एक रेजिस्टेंस, एमीटर, बैटरी और एक स्विच लगा हुआ है. और जब हम एक कंडक्टिंग वायर को इस टर्मिनल ए बी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. और जब एक कंपास को इस टर्मिनल के पास ले जाएंगे, मैग्नेटिक कंपास को, तो मैग्नेटिक कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन होगा एंड दिस डिफ्लेक्शन शोज दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड नियर दिस कंडक्टिंग वायर. और जैसे जैसे इस कंपास को हम दूर ले जाएंगे कंडक्टर से तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम होगा और जैसे पास ले जाएंगे कंडक्टर के तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा. ये शो कर रहा है कि कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे ज़्यादा होगा और कंडक्टर से जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है कम होगा. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बैटरी के टर्मिनल को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पे करंट का भी डायरेक्शन इंटरचेंज होगा और इसलिए मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना ज़रूरी है कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ वी इंक्रीज current then strength of magnetic field will also increase. इसका मतलब कि अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं सर्किट में तो मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर के अराउंड में प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा. सो फाइनली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड विद ईच अदर. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे व्हाट इज़ मैग्नेट, व्हाट इज़ पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सबसे पहले मैग्नेट को देखते हैं. मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आयरन और अदर मटेरियल को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, यही मैग्नेट होता है. अगर पोल्स ऑफ मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के पास दो इन टर्मिनल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो दोनों ये इन टर्मिनल ही पोल्स होते हैं. नाम है, एक का नाम नॉर्थ और दूसरे का साउथ. ये दोनों पोल्स हैं मैग्नेट्स के. अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के सराउंडिंग का जो स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस करता है वहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है. और वी कैन डिफाइन इट लाइक द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर फोर्स इज एक्सर्टेड, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. एंड लास्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन्स होता है जिसका यूज़ हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसे भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसे देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपके, अगर बार मैग्नेट से हम अगर समझे ये बार मैग्नेट है तो इसका फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा एंड इन कहाँ होगा, साउथ पोल पे. So we can say that magnetic field lines originate from north pole and into the south pole of the magnet. दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सबसे ज़्यादा
पोल्स के पास होंगे, नॉर्थ पोल्स के पास और साउथ पोल्स के पास सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे इनका डेंसिटी ज़्यादा होगा और जैसे जैसे पोल्स से दूर जाएंगे तो इसका डेंसिटी कम होगा, तो स्ट्रेंथ भी आपका यहाँ पे कम होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 2 है और आपको पता है कि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं और किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इस चैप्टर में हम डील करेंगे। और अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे 1 by 1। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, नेक्स्ट हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे।